प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्य पुस्तिका के दिवस 46 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, राम एक पेन 35 रुपये में खरीदता है। वह एक किताब भी खरीदता है जिसकी कीमत पेन से 45 रुपये ज़्यादा है। तो 8 पेन और 6 किताबें कुल कितने रुपए में आएंगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर एक पेन की कीमत कितनी दे रखी है, 35 रुपये, और एक किताब की कीमत कितनी है, जो पेन की कीमत है उससे 45 रुपये ज़्यादा है। तो किताब की कीमत हो जाएगी 35 रुपये में हम 45 रुपये और जोड़ देंगे, यानी कि 80 रुपये उस किताब की कीमत हो जाएगी। हमें बताना क्या है, 8 पेन और 6 किताबों की कीमत बतानी है। तो हमें एक पेन और एक किताब की कीमत पता लग गई है। तो जब हम 8 पेन की कीमत निकालेंगे तो 8 से गुणा कर देंगे 35 की, क्योंकि एक पेन की कीमत 35 रुपये, तो 8 पेन की कीमत 8 गुणा 35। और 6 किताबों का भी बताना है, तो एक किताब 80 रुपये की है, तो 6 किताब हो जाएंगी 6 गुणा 80। हम दोनों को साथ के साथ यहाँ पर जोड़ देंगे। तो 8 गुणा 35 ये तो हो गई पेनों की कीमत, और 6 गुणा 80 ये हो गई किताबों की कीमत। दोनों के बीच में हमने प्लस का निशान लगा दिया है, यानी जोड़ देंगे दोनों को। तो 8 की 35 में जब गुणा करेंगे तो 280 आएगा, 6 की 80 में गुणा करेंगे तो 480 आएगा। जब 480 को 280 के साथ जोड़ेंगे तो 760 ये हमारा उत्तर आएगा, यानी कि 8 पेन और 6 किताबें 760 रुपये में आएंगे। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को। एक फैक्ट्री के कर्मचारी एक डिब्बे में 172 शर्ट पैक करते हैं। फैक्ट्री से ये डिब्बे दुकानों में भेजे जाते हैं। अगर कुल 27 दुकानों में शर्ट के एक एक डिब्बे भेजे गए तो बताइए कि कर्मचारियों ने कुल कितनी शर्ट पैक की। तो यहाँ पर एक डिब्बे में कितनी शर्ट हैं, 172, और दुकानों पर डिब्बे भेजे कितने गए हैं, 27 डिब्बे कुल भेजे गए हैं। तो हमें ये बताना है कि कुल कितनी शर्ट पैक हुई। तो 27 डिब्बों में कुल पैक की गई शर्ट कितनी हो जाएंगी, 172 की और 27 की गुणा कर दीजिए। जब आप 172 की और 27 की गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 4644। तो इतनी शर्ट पैक की गई हैं 27 डिब्बों में। गुणा की प्रक्रिया को आप यहाँ भी देख सकते हैं, आप यहाँ से देख लेना। गुणा की ये प्रक्रिया ऊपर नीचे इन संख्याओं को रख करके हमने गुणा की है। अब बढ़ते हैं इसी में अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर क्या करना है, 65 को 29 से गुणा करना है। तो इस संख्या को ऊपर लिख लेना और 29 को इसके नीचे लिख लेना, और फिर ये गुणा की प्रक्रिया बेहद आसान है, आप इसको यहाँ से देख लेना। ऐसे ही एक और प्रश्न इसमें दिया गया है, 18 को 96 से गुणा करना है। 18 ऊपर लिख लीजिए और 96 इसके नीचे लिख लीजिए। तो इनको आप गुणा कर लेंगे। गुणा की प्रक्रिया बेहद आसान, यहाँ से आप इसको देख लेना। अब इसी में हम बढ़ते हैं मौखिक प्रश्नों की तरफ। इनको आपको मौखिक हल करना है। मौखिक हल करना है। पहला प्रश्न है, 10 की गुणा करनी है 45 से। अब इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बस एक बात याद रखनी है, नंबर की गुणा नंबर से करेंगे, बाकी वहाँ पर जितने जीरो होंगे उनको गिन करके लगा देंगे। जैसे 45 की 10 से गुणा करनी है तो 45 की गुणा 1 से करिए। 45 की 1 से गुणा करेंगे तो 45 आएगा। जीरो कितने हैं, यहाँ एक ही है तो एक जीरो लगा दीजिए, 450 आ जाएगा। इसी तरह से 45 की गुणा 1 में करिए, 45 आएगा। 2 जीरो है यहाँ पर तो 2 जीरो यहाँ पर आगे लगा दीजिए, 4500 ये उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से इसको देख लीजिए, यहाँ पर 45 की गुणा आप 2 में करिए। 45 दूनी 90 होंगे, यानी 45 को जब आप 2 से गुणा करेंगे 45 का दुगुना होता है 90। और अब इसमें जीरो कितने हैं, 2 जीरो और हैं तो 2 जीरो और इसके आगे लगा दीजिए, 9000 आपका उत्तर होगा। इसी तरह से 450 की 20 की गुणा करेंगे तो 45 की गुणा 2 में करिए, ये 90 आएगा। 45 का दुगुना कितना होता है, 90, 90 आ जाएगा। और दो इसमें जीरो, एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 जीरो हैं, 2 जीरो इसके आगे लगा दीजिए, तो ये 9000 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने दिवस 46 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।